हम आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं रॉकेट पर। रॉकेट में 3 इंजन होते हैं, 2 साइड में लगे इंजन तथा एक बीच में लगा इंजन होता है। जो बीच में लगा इंजन होता है उसमें सैटेलाइट सिस्टम रखे होते हैं। अब देखिए क्या होता है। रॉकेट से बहुत ही तीव्र गति से गैसें निकलती हैं। जमीन से टकराने के बाद तुरंत ही रॉकेट आसमान में उड़ जाता है। रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचने से पहले ही उसके रॉकेट के 2 इंजन रॉकेट से अलग हो जाते हैं। धीरे धीरे रॉकेट के सभी अंग रॉकेट से अलग होने लगते हैं। इस प्रकार से रॉकेट में सिर्फ सैटेलाइट सिस्टम ही बचता है। रॉकेट में सैटेलाइट सिस्टम बचने के बाद सैटेलाइट सिस्टम धीरे धीरे अपनी धुरी पर खड़े होने की कोशिश करने लगते हैं। धीरे धीरे रॉकेट से अलग होने के बाद सैटेलाइट सिस्टम एक जगह स्थापित हो जाते हैं। यह जो आप देख रहे हैं बस सैटेलाइट सिस्टम है। रॉकेट अंतरिक्ष में ही टूटकर बेकार हो जाता है, पुनः पृथ्वी पर नहीं आ पाता। यह सब आप समझ ही चुके होंगे कि रॉकेट पृथ्वी पर वापस नहीं आता। सैटेलाइट सिस्टम अपनी दूरी पर खड़े हो जाते हैं जैसे कि पृथ्वी की रक्षा करते हैं। और देखिए इस वीडियो में आने वाले सभी दृश्यों को। यह जो आपके सामने दिख रहा है सैटेलाइट सिस्टम है, जो हमारी पृथ्वी के लिए बरसात तथा पृथ्वी पर चलने वाले वाहनों की भी गतियों को पहचानता है। आशा करते हैं कि आप सब रॉकेट को बड़ी ही बारीकी से समझ चुके होंगे। तो चलते हैं स्पेस क्राफ्ट पर या स्पेस शटल पर कि आप उसे भी आसानी से समझाते हैं। तो देखिए कि रॉकेट के इंजन से ही जोड़कर स्पेस क्राफ्ट को चलाया जाता है। रॉकेट से निकलती हुई गैसें पृथ्वी पर जैसे ही टकराती हैं, रॉकेट अपनी तीव्र गति से आसमान की ओर प्रस्थान करता है। जैसे ही रॉकेट पृथ्वी की कक्षा पार करने वाला होता है, रॉकेट स्पेस क्राफ्ट से अलग हो जाता है। जैसे ही रॉकेट स्पेस क्राफ्ट से अलग होने के बाद सिर्फ और सिर्फ स्पेस क्राफ्ट ही अंतरिक्ष में बचता है। वह अपना कार्य करता है और फिर स्पेस क्राफ्ट में इंसान रह जाते हैं। इस मन में कुछ और भी सवाल आ रहे होंगे कि स्पेस क्राफ्ट स्पेस से वापस आता है या नहीं। तो इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ समय बाद स्पेस क्राफ्ट से रॉकेट दोनों अलग होने के बाद कुछ इस प्रकार का स्पेस क्राफ्ट दिखने लगता है। जिस प्रकार से स्पेस कार का होने के बाद यदि रॉकेट या स्पेस क्राफ्ट में ईंधन की कमी पड़ती है तो अंतरिक्ष में लगे स्पेस क्राफ्ट के स्टेशन से ईंधन को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी पर स्पेस क्राफ्ट कुछ इस प्रकार से आता है। हमने इस पर भी स्पेशल वीडियो बना दिया है, आप उन वीडियो को सभी को एक बार जाकर जरूर देखें। देखिए कुछ इस प्रकार से स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी पर आता है। इसकी बहुत ही तीव्र गति होती है। इसके लिए इस पर पैराशूट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि इसकी जो गति होती है धीरे धीरे मंदन की जाती है। मंदन मतलब स्लो की जाती है। जैसे जैसे इसकी गति स्लो होती है वैसे वैसे रुकने की कोशिश करता है। यह भी आशा कर सकते हैं कि आपको यह भी बहुत ही आसानी से समझ आ चुका होगा कि स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी पर वापस आ सकती है। तो चलते हैं मिशेल पर कि उसे भी आपको बारी से समझाते हैं कि मिसाइल कैसे वर्क करती हैं। मिसाइल को भी रॉकेट के इंजन से जोड़ा जाता है। मिसाइल का काम होता है कि दुश्मन को बड़ी ही दूरी से मार देना। यदि कोई दुश्मन हमारे देश पर अटैक करता है तो उसे दूर से ही उस दुश्मन को ख़त्म किया जा सकता है। इन्हें भी एक रॉकेट के इंजन से जोड़ा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन
मिसाइलों को ही रॉकेट से इंजन से जोड़कर इन्हें दूर तक चलाया जा सकता है, जिससे कि दुश्मन के दूर बने ठिकाने को भी नष्ट किया जा सकता है। तो यह मिसाइलें सिर्फ और सिर्फ एक बार ही प्रयोग की जाती हैं, लेकिन जो स्पेसक्राफ्ट मैंने बताए हैं वह अनेक बार प्रयोग में लाए जा सकते हैं। और रॉकेट भी जो हमारे एक ही बार प्रयोग किए जाते हैं वह अंतरिक्ष में ही रह जाते हैं, लेकिन मिसाइल भी एक बार प्रयोग की जाती है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट कई बार प्रयोग किए जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हमें आप सभी का सहयोग चाहिए, हमारी मदद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बन के सब्सक्राइब को पूरा करवाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं न्यू। आप सभी से आशा है कि आप सब हमारी मदद ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।